प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद प्रत्याशी अपने चुनाव के लिए मैदान में युद्ध स्तर पर जनता से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इसके चलते वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ने उन स्थानों पर पहुंचकर जनता से बातचीत की। इस बार किसकी सरकार बनेगी, चुनाव किसके खाते में है या प्रदेश में? आज हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 परसवाड़ा पहुंचे, जहां जनता से रूबरू हुए। आपको बता दें कि वर्तमान में भाजपा सरकार के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे इस क्षेत्र से विधायक हैं। देखिए क्या कहती है जनता। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स और मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 पर उपस्थित हैं, जहां नेवरगांव कला में हम इस गांव पे यहां की जनता का मत और जनता के सुझाव के लिए इस स्थान पर पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में किन व्यक्ति को ये वोट देने जा रहे हैं और किसकी सरकार बनेगी, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। हम नेवरगांव कला पर पहुंचे हैं, जहां परसवाड़ा क्षेत्र की यह एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं और उस विकास कार्य को देखते हुए इस क्षेत्र पे क्या और कुछ कार्य हुए हैं और किसकी सरकार ने क्या कार्य किया है, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ पर। अभी इस वक्त भाजपा सरकार में लाडली बहना जैसी योजनाओं का काफी बड़ा रुझान दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लाडली बहना हैं, जिनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस बार उनका मत किसकी ओर होगा। जी, आपका परिचय माताराम? मेरा नाम रंजना चौहान है जी। मैं बीजेपी की पार्टी की सदस्य हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हैं, लेकिन इस बार यदि लाडली बहना की बात करें तो कितना सच है और शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री ने आपको इस योजना के बारे में बहुत से ऐसे लाभ दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे लाडली बहनाओं के लिए? नहीं, लाडली बहना का तो मेरे को नहीं मिलता सर जी। आपको नहीं मिलता, लेकिन लाडली बहनाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फायदा हुआ। अच्छा, इनसे तो बहुत सारा फायदा हुआ है, लेकिन हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे। जी नमस्कार दीदी, आपका नाम? मंजू चौहान। अच्छा चौहान मैडम, ये बताएं कि अभी लाडली बहना का काफी बड़ा जो रुझान चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? इस गांव में किन किन लोगों को इसका लाभ मिल रहा है? गांव में तो प्राय 350 करीब महिलाओं को इसका लाभ मिला है जी, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी तो दूर हो चुकी है जी। इसीलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा विश्वास बीजेपी की ओर बढ़ गया है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को इस बार आपका विश्वास है, लेकिन और भी गांव के लोग हैं जिन्हें विश्वास है या नहीं, हम जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? सुनीता चौहान। अच्छा, ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी पर आप कितना विश्वास रखती हैं? हम पूरा विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये बताएं, इस बार आप यदि वोट देना चाहेंगे तो कौन से प्रत्याशी को वोट देंगे? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी में कौन है प्रत्याशी आपके यहाँ? रामकिशोर कावरे। अच्छा, रामकिशोर कावरे जी हैं। इस बार आप रामकिशोर कावरे को क्यों वोट देना चाहती हैं? क्योंकि उनने और उनकी जो सरकार है, उनने हमारे माता बहनाओं को जो 1000 रुपए है वो भी दिए हैं। हमारे जो ये है तुमको 10,000 रुपए महीने का जो ये देते हैं उन किसान सम्मेलन, उनसे भी मिलता है, इसीलिए हम उन्हीं को वोट देंगे। इस बार शासन की नीति और शासन ने जो पैसा किसानों के लिए हित के लिए बनाया है, उस योग्य से इस क्षेत्र में विकास की बात कह रहे हैं। और लाडली बहनाओं ने बहुत अच्छी बात कही कि लाडली बहना ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। हम यहाँ पर बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये बताएं, आपने ये भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना है, इस बार वोट किसको देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहोगे? विकास के नाम पे। आपके गांव में ऐसा क्या विकास हुआ है भाई साहब जो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहोगे? हमारे ग्राम पंचायत नेवरगांव कला में इस क्षेत्र के विधायक रामकिशोर के सामने भी बोलिए कावरे ने 1,20,00,000 रुपए की नल जल योजना का यहाँ लाभ दिया है, कुछ सड़कों का काम दिया है और उसके साथ ही साथ यहाँ 15 लाख रुपए की मतलब राशन दुकान के लिए स्वीकृत कराए हैं। अच्छा, इस गांव में आपके यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जो रामकिशोर कावरे जी थे, उन्होंने इस गांव में बहुत से विकास दिए हैं, लेकिन सरकार बनाना चाहेंगे तो आप भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा की।
क्यों भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो वादे भाजपा की सरकार करी है उससे ज्यादा वादे तो कांग्रेस की सरकार ने करी है। आप कांग्रेस की सरकार क्यों बनाना नहीं चाहते? को वादे करना और वादे को निभाना, इसमें अंतर है। देखिए, वादे करना और वादों को पूरा करना, ये इसमें अंतर होता है। हम और भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? अनूप लाल चौहान। अच्छा चौहान जी, यहाँ पर लगभग बहुत सारे ऐसे आपके चौहान जी हैं और अभी आपने भारतीय जनता पार्टी का जो है गमछा पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है आपकी भारतीय जनता पार्टी के क्या सदस्य हैं क्या? जी सर। अच्छा, आप सदस्य हैं, तो आप सदस्य हैं तो कोई बात नहीं, हम आप सदस्य से ज्यादा नहीं पूछेंगे, हम और भी लोगों से। अच्छा, ये भैया हैं बिना गमछे वाले। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम क्या है? सूरज चौहान लिखता हूँ। अच्छा, आप भी चौहान जी हैं। ये बताएं कि इस बार आप किन्हें विजय बनाना चाहेंगे, कौन से प्रत्याशी को वोट देंगे, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन, इस बार सत्ता परिवर्तन की बात सामने आई है। जी, सत्ता परिवर्तन में किसको वोट देना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यहाँ किसका विकल्प नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगा। बहुत जो बात है कि इस बार ये सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन कांग्रेस को वोट क्यों देंगे आप? मैं इसलिए कांग्रेस को वोट देना चाहूँगा, 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और अभी मेरे सामने मेरे भाई ने कहा कि नानो कावरे का बहुत बड़ा विकास है। मैं इसको विकास नहीं मानता। ये जल जीवन मिशन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 14 लाख 15 लाख का जो इन्होंने भवन बताया वो मनरेगा से दिया है। विधायक फंड से आज पूरे 5 साल में हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1500 का मूत्रालय भी यहाँ नहीं दिया गया है। अच्छा, फंड से, यानी इस गांव में विधायक फंड से कुछ भी नहीं दिया गया, ये सिर्फ ग्राम की पंचायत ने जो किया है वो सिर्फ विकास दिखा है। लेकिन ये योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सरकार ने चलाई और आपके गांव वाले भी बहुत से ऐसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकारी योजना चलाती है अपने लाभ के लिए, लेकिन उस योजना का लाभ लगभग मेरे ख्याल से 40% लोगों को मिल रहा है। लाभ अगर देना है तो पूरी जनता को देना चाहिए। अच्छा, आप अभी ओबीसी में हैं या फिर? ओबीसी। अच्छा, ओबीसी में। आपको क्या शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा देखा जाए तो हमारे माताराम को वही सम्मान निधि की राशि मिलती है। अच्छा, किसान सम्मान निधि की राशि। अच्छा, ये किसान सम्मान निधि की राशि की बात करें तो ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है कि इससे पहले की सरकार ने भी की थी? देखो, केंद्र सरकार ने किया जी, पहले की सरकार कोई नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये योजना लाई है और उसका लाभ किसानों को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ छलावा भी किया। अच्छा, किस तरह का छलावा? जो खाद हम अपने कृषि के लिए उपयोग के लिए लेते हैं वो लगभग 2013 और 2003 के पहले 700 रुपए की डीएपी आती थी। आज हम 1400-1500 और वो क्या है ब्लैक में लेते हैं तो 1600 तक की लेते हैं। किसान सम्मान की बात करें चाहे किसान की बात करें, सत्ता परिवर्तन की बात भी बिल्कुल सामने आ रही है कि जिस गांव में विकास हुआ, जिस गांव में मंत्री ने जनसंपर्क में पहुंचे और पूरे गांव का भ्रमण किया, कुछ लोग बीजेपी और कुछ लोग कांग्रेस की बात कह रहे हैं। हम इस क्षेत्र में और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में और भी लोग हैं जो इस विकास की बात से हम कितना सहमत हैं। जी, आपका नाम? प्रमोद पटले। अच्छा प्रमोद भाई, ये बताएं कि इस बार विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? सर अभी तो कुछ बता नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्यों मानसिक आपने अभी बनाया नहीं कि किसे वोट देना है? क्यों ऐसा बनाया नहीं आपने? क्योंकि वोट देना है और वोट कब देना है ये तो आपको पता होगा। 17 तारीख को वोट देना है, पर किसको देना है ये अभी आपने मानसिकता बनाई नहीं है। ऐसा क्या लगता है आपको कि इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि मन में कुछ आएगा कि इस बार कहाँ मतलब जाना चाहेंगे? कांग्रेस को देना चाहेंगे कि बीजेपी को कि अदर किसी और कैंडिडेट को देना चाहेंगे? अभी तो कुछ बता ही नहीं सकता सर किसको देना है, तो जब समय आएगा। आप इस प्रदेश के निवासी हैं, इस गांव के निवासी है, वोटर लिस्ट में आपका नाम भी है और आप वोट देना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? वोट देना चाहूंगा ना सर। बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन इस बार सत्ता के साथ की विपक्ष में? सर अभी तो कुछ वोट किसको देना है वो तो डिक्लेयर नहीं। चलिए कोई बात नहीं। काका, इस बार किसको वोट दोगे आप? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को वोट देना चाहोगे आप?
क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहोगे? वो मैं शुरू से कांग्रेस को देते आ रहा तो कांग्रेस को भी दूंगा। चलिए, आप यानी कट्टर कांग्रेसी हैं, इसलिए आपने कांग्रेस को ही वोट देने की बात मानसिकता बना के रखी, इसलिए कांग्रेस को देंगे। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन इस बार जो शासन ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, इस योजनाओं को कितना मानते हैं आप? ये कोई मैं नहीं जानता, इसमें लाभ मिला है नहीं है। इसमें राशन खा गया है, शक्कर खा गया, मट्टी तेल खा गया है, गेहूं खा गया है। अच्छा, ये शासन की योजना के अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिला, आपके इस राशन का पैसा भी शासन के लोगों ने खा लिया। देखिए, अभी हमारे बीच कितनी अच्छी बात हमारे भाई साहब ने कही कि इस बार शासन के लोगों ने भी पैसा खा चुका है। सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, इस बार वो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। देखिए, इस गांव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लोग मौजूद हैं और दोनों ने ही इस क्षेत्र में अपनी मानसिकता बना के रखी है कि किस तरह यहाँ के प्रत्याशी को वोट देकर किसकी सरकार बनानी है। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए।